ये पीपल चैप्टर है इंश्योरेंस इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस। अब अपन इंश्योरेंस पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस अपन नॉर्मल डेली लाइफ में सुना होगा इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, अपन है ना किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, जैसे कार का या बाइक का, किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, उसकी पॉलिसी बना लेते हैं। तो उसके लिए अपन को हर महीने किस्त देनी पड़ती है और एक इन्वेस्टमेंट की तरह माना जाता है इंश्योरेंस क्लेम को। अकाउंट्स में भी देखा होगा कि अपन उसको इन्वेस्टमेंट की तरह एसेट साइड में लिखते हैं इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि अपन वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये पैसा, अगर बाइक के कुछ हो गया तो भाई इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा, ठीक है, थोड़ी हेल्प मिलेगी लॉस में। और अगर क्लेम नहीं आया, मतलब बाइक के कुछ नहीं हुआ, तो एक टाइम पीरियड पे मैच्योरिटी यहाँ पे एंड हो रही है उसकी मैच्योरिटी, तो यहाँ पे क्या तो अपन रिन्यू कर सकते हैं या फिर मैच्योरिटी के टाइम का जो पैसा है वो विड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा पैसा अपन दे रहे हैं हर महीने, ठीक है। तो मतलब ये मंथली सेविंग की तरह मान के चलो कि इंश्योरेंस ही होता है, ठीक है। अब अपन आगे पढ़ते हैं। अब टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज क्या होती है? वो डिक्शनरी वाले वर्ड्स या फिर शॉर्ट वर्ड मीनिंग जो अपन है ना इंश्योरेंस से रिलेटेड है। अपन ने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड भी पढ़े थे, अब टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे अपन इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो रिलेटिंग इंश्योरेंस, सबसे पहले इंश्योरर और इंश्योर्ड। किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए दो पार्टी का होना ज़रूरी है। कौन दो पार्टी होगी? अपन ने एग्रीमेंट पढ़ा है, एक ए पार्टी एक बी पार्टी, ठीक है। एक पार्टी तो ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रही है, कह रही है कि ये लो भाई हमारे पास से ये इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीद लो, आपकी बाइक के कुछ हो जाएगा या आपके व्हीकल के कुछ हो जाएगा या आपने जिस भी चीज़ के लिए इंश्योरेंस लिया है तो उसके लिए आपको क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। देखो इंश्योरेंस क्लेम का फ़ायदा क्या होता है। अपना लॉस हो रहा है 10,000 का, ठीक है, मतलब कुछ भी लॉस हुआ बाइक के 10,000 का खर्चा आ गया अपने, लेकिन हमने उसी जो लॉस हुआ है उसी का हमने ना इंश्योरेंस करवा रखा था, ठीक है। तो हमें है ना इंश्योरेंस क्लेम 10,000 का 10,000 नहीं दे के है ना 7,000 या फिर 8,500 या फिर 8,000, ठीक है, ये रुपए दे देता है। तो अपना लॉस 10 से हट के कितना हो जाता है? इस केस में 3,000, इस केस में 2,000 और इस केस में 1,500, ठीक है। ये लॉस कम हो गया है, 10,000 नहीं होके केवल इतने अमाउंट पे रह गया है, ठीक है, इनके डिफरेंस पे। तो ये होता है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का फ़ायदा। और ये बी पार्टी है जिसने उस इंश्योरेंस को क्लेम किया है, ठीक है। तो इंश्योरर क्या है? वो इंश्योरेंस कंपनी जो प्रॉमिस करती है या एग्री कर देती है पे द मनी, ये मनी देने के लिए लॉस का, ऑन हैपनिंग ऑफ अ कंटिजेंसी। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था अपने। कंटिजेंट क्या होता है? जो एक इवेंट के होने या ना होने पे होता है। तो ये वाला जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो कब अप्लाई होगा? जब उस बाइक के कुछ होगा, ठीक है। अपन ने उस बाइक की जिस पार्ट के रिपेयर का काम दिया था तो वो चीज़। अब देखो मेरे को बाइक का इतना नॉलेज तो है नहीं, तो मैं तुम्हें वो बता देती हूँ जैसे तुम्हें समझ आए। जैसे एक पियानिस्ट होता है, तो पियानिस्ट के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है? वो किस चीज़ का इंश्योरेंस करवाएगा? वो अपनी फिंगर्स का इंश्योरेंस करवा के रखता है। हाँ, अजीब लगता है पहली बार सुन रहे हो तो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो अपनी फिंगर्स का इंश्योरेंस करवा के रखता है। क्यों? क्योंकि पियानिस्ट के लिए उसकी उंगलियां ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर उसकी उंगलियों पे कुछ हो जाता है, मतलब थोड़ा सी भी उंगली पे थोड़ा डिफेक्ट आ जाता है, तो वो इंश्योरेंस से क्लेम कर सकता है कि भाई मेरी गलती से नहीं हुआ है और ये इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आ रहा है, तो अब आपको मेरे को इंश्योरेंस देना पड़ेगा, यानी मेरी ट्रीटमेंट का खर्चा उठाना पड़ेगा आपको। तो वो कंटिजेंसी, एक पियानिस्ट तब पैसे मांग सकता है जब उसकी उंगली यानी उसकी कोई फिंगर पे डैमेज हुआ है। तो ये काम है कंटिजेंसी, एक इवेंट के होने या ना होने पे। इंश्योर्ड क्या होता है? पॉलिसी होल्डर। ये रहा पॉलिसी होल्डर, वो पियानिस्ट, एक पार्टी जो प्रोटेक्शन मांगती है। क्यों? क्योंकि देखो पियानिस्ट की जीविका है ना उसकी फिंगर्स पे चलती है। एक गूंगा व्यक्ति भी पियानिस्ट बन सकता है क्योंकि उसको बोलना नहीं पड़ता पियानो बजाने के लिए। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रिस्क, उसकी फिंगर्स पे कोई रिस्क नहीं आना चाहिए।
रिस्क एंड इज़ एंटाइटल टू रिसीव द मनी, मतलब मनी रिसीव करेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है जितने की, उतना रिसीव करेगा मनी फ्रॉम द इंश्योरर। इंश्योरर ये रहा, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर इन द इवेंट ऑफ हैपनिंग ऑफ स्टेटेड कंटिजेंसी। अब देखना स्टेटेड, उसने अगर उसके पाँव के कुछ हो गया तो वो इंश्योरेंस क्लेम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्टेटेड क्या था, उसकी फिंगर्स ज़रूरी है, और कंटिजेंसी क्या थी, उसकी फिंगर डैमेज हुई है। ठीक है, एक और देख लेते हैं टॉपिक में। अभी अपन ने देखा दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, ए और बी के बारे में। ठीक है, ये इंश्योरर ने इंश्योर्ड कर दिया बी को, तो बी तो बन गया इंश्योर्ड और ए बन गया इंश्योरर। ठीक है, लेकिन इनके बीच का जो ट्रांजैक्शन है वो कैसे माना जाएगा? इसने पॉलिसी ली, बी ने, इंश्योर्ड ने इंश्योरर से पॉलिसी ली 1 लाख की, कि मतलब 1 लाख के अंडर का डैमेज इंश्योरर को भरना पड़ेगा। अब वो 1 लाख कैसे? बी को प्रीमियम देना पड़ेगा, प्राइस ऑफ द इंश्योरेंस, उस इंश्योरेंस की प्राइस, मतलब हर महीने एक किश्त सी जाएगी। अब वो कितने की जा सकती है? 500 की जा सकती है, या फिर वो 1000 की दे सकता है हर महीने, तब तक जब तक ये 1 लाख नहीं बन जाते, या फिर एक वो मेचोरिटी डेट नहीं आ जाती। ठीक है, ये ना बैंक के एफडी करवाते हो ना तुम लोग, उस तरह का काम है ये। बस यहाँ पे तुम्हें हर महीने देने पड़ेंगे और वहाँ पे तुम एक फिक्स डिपॉजिट करवा देते हो। ठीक है, या फिर 1500 तुम्हारी जी में उतने महीने की वो बनाओ ईएमआई की तरह समझो इसे। ठीक है, तो अमाउंट पेड बाय इंश्योर्ड, बी पे करेगा हर महीने किसको? इंश्योरर को, एज कंसीडरेशन ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब मेरी आईडी rs571716@gmail.com। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, और बैक बेंचर्स की जय।